हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपका एग्ज़ाम जो है 30 जून में फिक्स हो चुका है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इसी संदर्भ में जो है स्टूडेंट, मेरे पास किसी बच्चे की क्वेरी आई है। ये प्रमेय है कि उसने मेरे को ये कमेंट करके बोला है कि सर इस प्रमेय का आप लोग मेरे को जो है इसका सिद्ध कराइए, प्रूफ कराइए। तो प्रमेय क्या है? सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष ओ ए और बी से समान दूरी पर स्थित है। ये प्रमेय है। क्या प्रमेय है इसका, मैं आपको पहले रफली समझा देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, सपोज करो ये ओ ए बी, कहीं भी मान सकते हैं हम, ए कहीं भी ओ मान सकते हैं, कहीं पर भी बी। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसके जो रेखा है ए बी, कर्ण जो है इसका ए बी का जो मध्य बिंदु है ये मान लो यहाँ पर है सी, ठीक है। ए बी का जो मध्य बिंदु सी है वो हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु सी इस वाले शीट से और इस वाले शीट से और इस वाले शीट से तीनों से बराबर दूरी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर ओ सी बराबर सी बी। ये हमें प्रूफ करना है कि कर्ण ए बी का जो मध्य बिंदु सी है वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए ओ बी से समान दूरी पर स्थित है। ये हमारा प्रमेय सिद्ध करना है। हमें क्या गिवन है ये भी मैंने आपको बता दिया और क्या सिद्ध करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब इसको जो है हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट, ये तो रफली था, मैंने आपको समझाया। सबसे पहले हम इसमें क्या लेके चलेंगे, लिखेंगे सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है। क्या हमको दिया है इस प्रमेय के अंदर, दिया है समकोण त्रिभुज ए ओ बी में रेखा ए ओ बी में ऐसे लिख सकते हैं कर्ण, एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं पहले हम। ये सपोज करो हमने एक त्रिभुज बनाया, वो भी कौन सा, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। तो हमको क्या दिया है इसमें, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में दिया है सी ए बी का मध्य बिंदु। तो समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण ए बी का मध्य बिंदु सी, ये हमें दिया है। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी। जब सी मध्य बिंदु होगा स्टूडेंट, तो ये एक मध्य बिंदु है ए बी का, तो ए से सी तक की जो दूरी होगी वो ही बी से सी तक की दूरी होगी, ठीक है। ये हमें दिया है, यानी हमें गिवन है कि ए बी का जो मध्य बिंदु, कर्ण का जो मध्य बिंदु है, कर्ण ए बी का जो मध्य बिंदु वो सी है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु सी है तो ए से सी तक की दूरी और सी से बी तक की दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि मध्य बिंदु किसी भी रेखा को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है, ठीक है। ये हमें दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी कर्ण का जो मध्य बिंदु सी है वो ए से बी से और ओ से समान दूरी पर स्थित है। यानी हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर बी सी बराबर ओ सी, कि ए बी कर्ण का जो मध्य बिंदु है वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से बराबर दूरी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम सपोज करो इससे मिला देते हैं, राइट। चलिए, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी स्टूडेंट रचना। तो हम क्या करते हैं, अब रचना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें करनी पड़ेगी रचना। देखो रचना में हम क्या करेंगे, जो ओबी लाइन है, ओबी जो लाइन है इसके समांतर एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे
ओबी के समांतर एक लाइन हम ऐसे खींचेंगे। सपोज करो ये कितनी है, ऐसे सपोज करो ये बिंदु कितना है डी, तो यानी डीसी के किसके समांतर है, ओबी के। तो यहां पे लिखेंगे रचना में रेखा डीसी, रेखा डीसी ओबी के समांतर, रेखा डीसी ओबी के समांतर खींची। ठीक है, रेखा जो है डीसी, एक रेखा डीसी ओबी के समांतर हमने खींच सकती है। ठीक है, जब ये दोनों इस समांतर है तो इनको कैसे लिख सकते हैं हम कि डीसी किसके समांतर है, ओबी के। दो समांतर रेखाओं को ऐसे हम लिख सकते हैं कि डीसी जो है ओबी के समांतर। ठीक है, अब करते हैं उत्पत्ति पे आते हैं, उत्पत्ति पे आते हैं। ठीक है, उत्पत्ति में आते हैं तो यहां पे लिखेंगे हम डीसी जो है, डीसी रेखा ओबी के समांतर है। ये कहां से आई हमारी रचना से, डीसी एबी के समांतर है, ये कहां से आया हमारे रचना से। तो जब डीसी इसके समांतर तो डीसी पैरेलल होगा किसके, ओबी के। तो डीसी किसके समांतर होगा, ओबी के। ठीक है, चलो इतनी बात ठीक है। अब आप लोग एक बात को समझो यहां पर, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये सपोज करो ए बी सी, कोई त्रिभुज है ए बी सी, और ये लाइन सपोज करो ए बी सी डी और ई, सपोज करो डी ई जो लाइन है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, डी सी क्या है, डीई क्या है, वो डीई इतनी लाइन बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। देखो ध्यान से समझना, एक त्रिभुज एबीसी में डीई जो लाइन है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है डी जो बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मध्य बिंदु परमे का विलोम, मध्य बिंदु परमे का विलोम से क्या आता था कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लाइन जो तीसरी लाइन के समांतर हो, तो वो जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, जिस बिंदु पे जाके दूसरी रेखा के जिस बिंदु पे जाकर मिलती है, वो भी कैसा होता है, उसका मध्य बिंदु होता है। वो भी क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो ये था मध्य बिंदु परमे का विलोम, इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखो इस वाले त्रिभुज में आते हैं, पूरे त्रिभुज में ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में ये इसके समांतर है। ठीक है, और ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो किसी भी त्रिभुज में एक रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली लाइन जो तीसरी के समांतर होती है, वो जो इस वाली दूसरी भुजा को जहां पर मिलती है वो बिंदु कौन सा होता है, मध्य बिंदु होता है। तो ये होता है मध्य बिंदु परमे का विलोम, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो यहां से हम इस चीज को देखते हैं, डीसी ए बी तो ओबी के समांतर है, ये रचना से आ गई। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं हम कि डीसी किसके बराबर होगी, डीसी पैरेलल है ओबी के, और डीसी जो है, डीसी पैरेलल है ओबी के, तो ए डी बराबर किसके होगी, ए डी बराबर डी ओ के होगी। क्यों होगी, ये आएगा मध्य बिंदु परमे का विलोम, मध्य बिंदु परमे का विलोम। ठीक है, मध्य बिंदु परमे का विलोम, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। देखो ध्यान से समझ लो, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, डीसी ओबी के समांतर लाइन है, ये इसका एक मध्य बिंदु है। तो एक मध्य बिंदु से होकर जाने वाला लाइन दूसरी लाइन पे जहां पर जाके दूसरी रेखा पे जहां पर मिलती है वो भी क्या होता है, इसका मध्य बिंदु होता है। किस वजह से, मध्य बिंदु परमे का विलोम। तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो ए डी बराबर किसकी होगी, डी ओ के। तो ए डी बराबर डी ओ होगी, ये की होगी मध्य बिंदु परमे का विलोम, जो मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, चलिए अब यहां कर लेते हैं थोड़ा। अब आते हैं हम दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। आप लिखो अब त्रिभुज
एक तो ये वाला ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज, दो त्रिभुज यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं ए डी सी और एक है ओ डी सी। ओ डी सी में इन दोनों त्रिभुज में आ जाओ। अब देखो बात ध्यान देने वाली है, ये दोनों लाइनें कैसी है, समांतर है, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी है, समांतर है। ये लाइन कैसी है, इसको ट्रांसवर्सल करके जा रही है, यानी काट के जा रही है। तो जब दो लाइन समांतर हो और एक लाइन ऐसे काट के जाती है, जब दो लाइन समांतर हो एक लाइन ऐसे काट के जाती है, तो ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, संगत कोण। तो ये 90 का, तो ये भी कितना का होगा, 90 का। जब ये वाला कोण 90 का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 90 का, ठीक है। क्योंकि ये 90 का, तो ये वाला अपना आप ही 90 का हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कोण कितने हो गए, 90-90। ये बात ध्यान रखना। इन दोनों त्रिभुज में आ गए हम, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी ओ। इन दोनों त्रिभुज में ए डी किसके बराबर है, डी ओ के। ए डी किसके बराबर, डी ओ के। ये कहां से आया हमारे पास, ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि कोण ए डी सी बराबर किसके है, कोण ए डी सी बराबर किसको होगा, ओ डी सी के बराबर। कोण ओ डी सी के यहां पे लिखेंगे प्रत्येक कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। और प्रत्येक 90 डिग्री, और ये किस लिए है, ये है रेखीय कोण, रेखीय कोण, ठीक है। ध्यान रख लेना कि ये वाला 90 है तो ये वाला 90 होगा संगत कोण की वजह से, और ये 90 है तो ये भी कैसा होगा, 90 होगा, क्योंकि ये रेखीय कोण है, ठीक है। क्योंकि एक सीधी रेखा पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं सबका जो योग होता है वो कितना होता है, 180। तो अगर एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसे जा रही है, अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है तो ये वाला कोण अपने आप ही 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि किसी भी रेखा पर बना हुआ पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है। ये 90 तो ये भी कितना होगा, 90, तो ये 90 तो ये भी कितना होगा, 90। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये जो डीसी जो लाइन है, डीसी रेखा, ये दोनों त्रिभुज में कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी सी बराबर सी डी। ये क्यों बराबर है, यह उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो ये कौन सी है, यह है साइड, और ये एंगल, और ये भी क्या है, साइड। तो यहां पे लिखेंगे साइड एंगल साइड, यानी रेखा कोण भुजा, कोण भुजा सर्वांशम नियम से, सर्वगाम समता नियम से। तो इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी सर्वगाम समता लगती है, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। तो इन दोनों भुजा कोण भुजा से ये दोनों ट्रायंगल कैसे बन गए, ये दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, सर्वगांसम। दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, सर्वगांसम बन गए। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर त्रिभुज ए डी सी सर्वगांसम होगा किसके, त्रिभुज ओ डी सी के। देखो त्रिभुज को लिखना यहाँ पर आपको आना चाहिए। ए किसके संगत कोण है, देखो ए ओ के संगत है, ए ओ के संगत है, और डी डी के संगत है, और सी सी के संगत है। तो सी सी के संगत है, डी डी के, और ए ओ, ये आपको सर्वगांसमता लिखनी आनी चाहिए। तो जब ये दोनों सर्वगांसम, जब ये दोनों त्रिभुज कैसे बन गए, सर्वगांसम बन गए। सर्वगांसम त्रिभुज की क्या खास बात होती है कि उनकी सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। तो ये वाली भुजा तो ऑलरेडी बराबर थी, ये दोनों कॉमन थी, तो ये वाली भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इसके। तो ए सी बराबर किसके आ जाएगी, ओ सी के। क्यों आ जाएगी, ये आ जाएगी सीपी सी टी, सीपी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एसी बराबर ओसी के बराबर हो जाएगी। एसी किसके बराबर हो जाएगी, ओसी की, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे प्रूफ कर दिए हमने, सर्वगांसम, ठीक है। लेकिन AC किसके बराबर है, BC के। AC किसके बराबर है, BC के। इसे मान लो आप लोग समीकरण नंबर 2 और इसे मान लो समीकरण नंबर 3। AC BC के क्यों बराबर है, ये हमें दिया था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो कर्ण का जो मध्य बिंदु है, कर्ण का जो मध्य बिंदु वो तीनों शीर्ष से बराबर दूरी पर हो। तो ये मध्य बिंदु था, तो AC बराबर किसके, BC, वो मिटा दिया मैंने। तो ये हमें क्या था, दिया था,
दिया है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब आप लोग ध्यान से देखो, समीकरण 2 और 3 से क्या बात निकल के आ रही है कि AC OC के भी बराबर है, AC BC के भी बराबर है। तो BC किसके भी बराबर होगी? OC के भी बराबर होगी। और ये दोनों किसके बराबर है? AC के। और ये हमें सिद्ध करना था कि BC B से C तक की दूरी बराबर OC, O से C तक की दूरी बराबर AC, और A से C तक की दूरी तीनों कैसी होती है? बराबर होती है। यानी कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो किसी भी त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये यहाँ का हमारा इति सिद्धम। तो किसी को, आई होप आपको ये पर्व जो है समझ में आई होगी। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर किसी को और भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकता है। कोई भी क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है। मैं उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।